दोस्तों इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर खुद का अपना एक आईपीओ लेकर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं ग्रो ऐप की, जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम पे वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि 61,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। तो ऐसे में ग्रो ऐप अपना आईपीओ लेकर आई है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी एक फिनटेक कंपनी के रूप में, जो कि आज के टाइम पे इन 4 फाउंडर्स के कारण काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी। इसके फाउंडर्स कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों: ललित केशर, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह। कंपनी ने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करा था, लेकिन वो आज हर सेगमेंट में आ चुकी है। चाहे ईटीएफ की बात हो, चाहे कमोडिटी ट्रेडिंग की बात हो, चाहे एफएनओ की बात हो, चाहे यहाँ पर स्टॉक खरीदने बेचने की बात हो, हर सेगमेंट में दोस्तों कंपनी ने अपना पैर रख चुकी है। और आज के टाइम पे वो लोन भी प्रोवाइड कर रही है। आप उस कंपनी से लोन भी ले सकते हैं। अगर आप एक ग्रो यूजर हैं तो आपको पता होगा लोन का सेक्शन भी आ गया है, साथ में यूपीआई भी आ गई, आप यूपीआई भी कर सकते हैं। हर चौथा इंसान यहीं पर अपना डीमेट अकाउंट खुला रहा है, हर बंदा यहीं पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा जाता है, जो कि ये काफ़ी कमाल के ऐड बनाती है, तो मानना पड़ेगा। मेन बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्या है इसका बिजनेस मॉडल। तो मेनली ये स्टॉक के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर काम करती है। इसका मेन रेवेन्यू यहीं से आता है, स्टॉक एंड ट्रेडिंग से। ये अब काफ़ी सारी चीज़ों में कूद पड़ी है, आपको मैंने बताया। यहाँ पर लोन भी दे रही है, ये आपको यूपीआई पेमेंट भी करा रही है, कमोडिटीज में ट्रेडिंग भी करा रही है। हो सकता है फ्यूचर में क्रिप्टो लिया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन कई सारे न्यू इन्वेस्टर यहीं पर अपना अकाउंट खुलाते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ रखा गया है, वो यहाँ पर रखा गया है 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसका रिजल्ट करीब 10 से 12 तारीख के बीच में आ जाएगा। और दोस्तों जो इसका इशू साइज रखा गया है वो 6,632 करोड़ रखा गया है, और जो कंपनी की वैल्यूएशन मापी गई है वो है 61,000 करोड़ के आसपास की। इसमें 2 तरीके के शेयर मिल रहे हैं आपको। एक जो कंपनी की तरफ से न्यू फ्रेश शेयर इशू हो रहे हैं वो 1060 के करीब है। एक आता है ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब कि जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी में इन्वेस्टर हैं, वो कंपनी के शेयर बेच रहे हैं हम लोगों को, तो वो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हैं। मतलब जो हम आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे उसमें से बहुत सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। तो ये भी एक पॉइंट है सोचने वाला। कंपनी के पास खाली 1060 करोड़ के आसपास जाएगा, लेकिन प्रमोटर्स के पास 5,500 करोड़ के आसपास जाएगा। तो जो इस शेयर का स्लॉट साइज है वो 150 शेयर का एक स्लॉट है, और 95 से लेके 100 के बीच का इसका एक शेयर पड़ेगा दोस्तों, जो कि शेयर का प्राइस रहेगा जो आप लिस्ट हो जाएगा। 15,000 रुपए से आप इसके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका फ्यूचर किस तरीके से होने वाला है। तो ग्रो का जो मेन बिजनेस मॉडल काम करता है वो दोस्तों इन्वेस्टिंग के ऊपर करता है और ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है। तो इसमें जो यंग इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जुड़े हुए हैं इसके साथ। और आने वाले टाइम में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो हो सकता है कंपनी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे आज के टाइम पे ये हो चुकी है। और इसका ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या और बड़ी होने की संभावना है, वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आज के टाइम पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका ऐड, इसका नाम आपने हर जगह ही सुना होगा। अब इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, दोनों चीज़ जान लेते हैं थोड़ी। क्योंकि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 50-50% का चांस होता है कि आपका नुकसान हो गया, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्त इसका जो मेन हिस्सा है ना रेवेन्यू का, वो मेनली आता है स्टॉक से या ट्रेडिंग से। तो अगर मार्केट स्लो हुआ, लोगों ने ट्रेडिंग करना कम कर दिया, या फिर सेबी ने कोई नया रूल पास कर दिया, तो हो सकता है इसका रेवेन्यू काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो, बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में भी एक बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। और दूसरी बात, इसका ओएफएस काफी बड़ा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल शेयर काफी बड़ा है, यानी कि आधे से ज्यादा पैसा प्रमोटर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास नहीं जा रहा ज्यादा पैसा। बहुत सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास कुछ मिनिमम सा पैसा जा रहा है। और मार्केट में इसके काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर भी हैं, जो कि जीरोधा ही को ले लो आप लोग, नंबर 1 पे था, लेकिन इसने इसको मात दे दी और नंबर 1 पे जाके बैठ गई है। तो ये भी एक बात है, सबको इसने पीछे पछाड़ दिया है। तो आगे का फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। पहले जीरोधा भी नंबर 1 पे था, लेकिन अब ये भी नंबर 1 पे आ गई है। कल को हो सकता है कोई और आ जाए। तो ऐसे में बहुत सारे नए नए प्लेयर आते रहेंगे, कंपटीशन तो बढ़ता ही रहेगा। और इंडिया की मार्केट आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बूमिंग पे है। आपको पता होगा काफ़ी कम लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में, कहीं पर भी बहुत कम लोग इंडिया में जुड़े पड़े हैं, लेकिन दिन पे दिन ये लोग बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इनका बिजनेस मॉडल बढ़ सकता है। मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको जो सामने था चीज़ें वो आपको बता दी हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, और करोगी भी ना भाई तो लंबे सोच के करना। अगर आपको लिस्टिंग गेन चेज़ करना है, मज़ा लेना है लिस्टिंग गेन का, जो हो 5,000 रुपये आप कमाना चाहते हो तो हो सकता है कमा लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप छोटे से अमाउंट से करना चाहते हो, आईपीओ में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से कोई नया लॉ आ जाता है तो इस पर सीधा असर पड़ता है। ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपको समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, डीपली रिसर्च करनी चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप सोच रहे हो अभी भी कि इन्वेस्टमेंट करूं इसके अंदर, आईपीओ के अंदर या नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप सोच रहे हो फिनटेक बिजनेसेस ये सारी चीज़ें ग्रो होंगी 5-10 साल में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो छोटे से अमाउंट से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आप रिसर्च करिएगा फिर करिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चेज करना चाहते हो तो भी आप शायद से इसमें इन्वेस्ट करना ठीक हो गया या नहीं, या आपकी रिसर्च पे मैटर करता है। अगर करोगे भी ना भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर करना भी चाहते हो तो बहुत छोटे से पैसों से करना और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए। एक आईपीओ के अंदर अपनी सारी सेविंग खर्च मत करिएगा। तो अगर मैं इसे एक लाइन में समराइज करूँ तो ग्रो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी, जो कि बहुत जल्दी नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है इंडिया का। ज़ीरोधा को इसने पीछे छोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स इसके पास हैं, आज भी बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में बात भी आती है माइंड में कि एक अच्छा ब्रोकर होगा, लेकिन आप ये चीज़ जरूर सोच के चलना, जो शेयर आ रहे हैं कंपनी ऑफर कर रही है तो बहुत सारा अमाउंट प्रोमोटर्स के पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। और कंपनी का पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा खास नहीं रहा है, लेकिन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, जो पुराने 3 साल हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने ग्रो भी करा है। तो ग्रो कर सकती है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किस तरीके से आप ये वीडियो लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसमें अप्लाई करोगे या नहीं अपनी राय कमेंट में ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर मनी यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।